हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होते, फिर भी यह पाचन के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों? तो इस प्रश्न की मूल अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मूल अवधारणा, और मूल अवधारणा है पित्त रस। इस पित्त रस के बारे में हम जान लेते हैं। पित्त रस का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है, और यकृत जो है ये पित्त रस बनाकर इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है। और पित्त रस के यदि हम संगठन की बात करें तो पित्त रस में मुख्य रूप से पाए जाते हैं पित्त अम्ल। तो यहाँ लिख सकते हैं इसमें पित्त अम्ल। इसके अलावा पित्त लवण पाए जाते हैं, इसमें पित्त लवण है, और पित्त वर्णक पाए जाते हैं, और इसमें कुछ मात्रा में जल भी होता है। और यदि बात की जाए तो पित्त रस जो है इसमें फोस्फोलिपिड लेसिथिन भी पाया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम फोस्फोलिपिड, जिसका की नाम लेसिथिन होता है। लेसिथिन यह भी पाया जाता है। अब पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। तो यहाँ लिख सकते हैं पाचक एंजाइम जो है, यहाँ पर पाचक एंजाइम इसमें अनुपस्थित होते हैं, फिर भी यह पाचन में सहायक है। यही हमारे प्रश्न में पूछा गया है। रस वसा के पायसीकरण में सहायक होता है, अर्थात वसा के पाचन में यह सहायक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पित्त रस वसा का पायसीकरण जो है यह करता है। अब हम समझ लेते हैं वसा के पायसीकरण से तात्पर्य क्या है। वसा की जो बड़ी बूंद होती है, तो यहाँ लिखेंगे हम वसा की बड़ी बूंद। वसा की बड़ी बूंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है, जिससे कि लाइपेज एंजाइम इसका ठीक ढंग से पाचन नहीं कर पाता, अच्छे से पाचन नहीं कर पाएगा, जिससे कि वसा का पाचन नहीं हो पाता। तो यहाँ पर फोस्फोलिपिड लेसिथिन जो है, जो कि पाया जाता है पित्त रस में, तो यहाँ हम लिखेंगे लेसिथिन। यह लेसिथिन वसा की बड़ी बूंद का जो पृष्ठ तनाव है उसे खत्म करता है और इसे छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। तो हम इस तरह से बना सकते हैं, इसे छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देगा, और फिर इन छोटी छोटी बूंदों को पित्त लवण जो होते हैं, तो यहाँ ये भी हम लिख सकते हैं पित्त लवण। पित्त लवण इन्हें घेर लेते हैं, अर्थात मिसेल का निर्माण कर लेंगे, जिससे कि ये वसा की छोटी बूंदे आपस में दोबारा नहीं जुड़ पाती। और वसा की छोटी बूंदे जो हैं, तो यहाँ लिखेंगे वसा की छोटी बूंदक जो है, बूंदक लिख सकते हैं हम इन्हें बूंदक। ये बूंदक जो है ये बनने के बाद वसा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे कि लाइपेज एंजाइम इन वसा की छोटी बूंदकों का आराम से पाचन कर पाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं पित्त रस जो है वसा के पाचन में सहयोगी होता है। तो हमारा प्रश्न है पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, जो कि बिल्कुल सत्य है। इसमें किसी प्रकार का कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, फिर भी यह पाचन के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि पित्त रस में पाए जाते हैं फोस्फोलिपिड लेसिथिन और पित्त लवण, जो कि वसा के पायसीकरण में उपयोगी होते हैं। यह वसा का पायसीकरण करते हैं, अर्थात पित्त रस वसा के पाचन में सहयोगी होता है। तो ये हमारा रहेगा उत्तर। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।